स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिल्स फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। द फोर्थ सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला नेम्ड एज बेसिल्स फॉर्मूला। बेसिल्स फॉर्मूला, हाउ कैन वी ऑब्टेन बेसिल्स फॉर्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला। हम गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले को सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारा दिस इज आवर फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। व्हाट इज गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला? गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u डेल्टा y नॉट प्लस u माइनस 1 u अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u माइनस 1 u प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा q y माइनस 1 प्लस u माइनस 2 u माइनस 1 u प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस u माइनस, ये आपका हो जाएगा u प्लस u माइनस 2 u माइनस 1 u प्लस 1 u प्लस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 डेल्टा 5 y माइनस 2 एंड सो ऑन। दिस इज अवर गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, अवर फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। इसी तरह से हम गोस बैकवर्ड फॉर्मूले को मेंशन कर लेते हैं। व्हाट इज अवर गोस बैकवर्ड फॉर्मूला? अवर गोस बैकवर्ड फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू y नॉट प्लस u डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1, फिर u प्लस 1 u माइनस 1 u प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 2, फिर u प्लस 2 और u प्लस 1 और u माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस u प्लस 2 u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 और ये आपका हो जाएगा डेल्टा 5 y माइनस 3 एंड सो ऑन। तो दिस इज आवर गोस बैकवर्ड फॉर्मूला। अब सपोज दिस इज 1, इसको 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको 2 एज्यूम कर लीजिए। हमें 2 में कुछ चेंजेस करने हैं। तो 2 में हम जो चेंजेस करने वाले हैं वो क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं? रिप्लेसिंग u बाई u माइनस 1। एक तो इसमें u की जगह पर जहाँ भी सेकंड गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में u आ रहा है उसको u माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। दूसरा चेंज आपको क्या करना है? दूसरा चेंज आपको ये करना है कि इसमें जो भी सफिक्सेस आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ये 0 आ रहा है तो इसमें 1 ऐड कर देना है। यहाँ पर ये माइनस 1 आ रहा है तो माइनस 1 में 1 ऐड कर देना है। जितने भी सफिक्सेस आ रहे हैं उन सब में 1 1 ऐड कर दो। एंड एडिंग रिप्लेसिंग u बाई u माइनस 1 एंड एडिंग 1 इन ईच सफिक्सेस, और हर सफिक्स में 1 1 ऐड कर दीजिए। गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में ये जो हमें चेंजेस करने हैं ये सेकंड वाले फॉर्मूले में, गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में करने हैं। तो करिए इन चेंजेस को। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो हमें क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है ना, तो ये हो जाएगा y1। उसके बाद में u की जगह पर हमें u माइनस 1 लिखना है, इसमें 1 ऐड करना है तो ये आपको हो जाएगा डेल्टा y नॉट। फिर यहाँ पर क्या करना है, u की जगह पर हमें u माइनस 1 लिखना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये u और u माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 और डेल्टा स्क्वायर कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है ना, तो 1 ऐड करने पर ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर y नॉट। इसमें फिर u की जगह पर u माइनस 1 लिखिए तो ये आपका हो जाएगा u माइनस 2 और u माइनस 1, और यहाँ पर u की जगह पर u माइनस 1 आएगा तो ये आपका हो जाएगा u अपॉन फैक्टोरियल 3। इसमें फिर सफिक्स में 1 ऐड करेंगे तो माइनस 2 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? डेल क्यूब y माइनस 1। ऐसे फिर यहाँ पर u की जगह पर u माइनस 1 आएगा तो ये आपका हो जाएगा u प्लस 1। ऐसे यहाँ पर जब u की जगह पर u माइनस 1 आएगा तो आपका u हो जाएगा u माइनस 1। यहाँ भी u की जगह जब u माइनस 1 आएगा तो ये आपको हो जाएगा u माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, और यहाँ पर फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा डेल्टा 4 y माइनस 1।
ठीक है, लास्ट वाली टर्म में आ जाइए, लास्ट वाली टर्म हो जाएगी आपकी, इसमें जब 1 ऐड u की जगह पे u माइनस 1 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा u प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा u, और ये आपका हो जाएगा u माइनस 1, ये आपका हो जाएगा u माइनस 2, और ये आपका हो जाएगा u माइनस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर सफिक्स में y माइनस 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा 5 y माइनस 2। ये हमने सेकंड वाले गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में u को u माइनस 1 से रिप्लेस कर लिया और उसके हर सफिक्स में हमने 1 ऐड कर लिया। ठीक है, दिस इज अवर, सपोज दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन दोनों का इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 का मीन ले लीजिए। टेकिंग मीन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और लिख लें, टेकिंग मीन ऑफ 1 एंड 3। तो 1 और 3 का मीन लीजिए। देखिए दोनों ये 1 है, ये रहा 1, ये 1, और ये आपका 3 है, तो ले लिए। तो लेफ्ट में आपका तो y रहेगा, ये y0 और y1, इसका मीन लेकर के क्या हो जाएगा, अब इसकी फर्स्ट टर्म y0 है, इसकी फर्स्ट टर्म y1 है, तो y0 प्लस y1 अपॉन 2, ये आपका इन दोनों का मीन लेकर के आ गया। अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ पर आइए, इसकी सेकंड टर्म ये है u डेल्टा y0 और इसकी सेकंड टर्म आपकी ये है, तो देखो क्या करेंगे, डेल्टा y0 तो दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा u प्लस u माइनस 1। ठीक है, दोनों को ऐड करके और डिवाइडेड बाई 2 करना है ना, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने, u प्लस u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और डेल्टा y0 दोनों में कॉमन है ही। ठीक है, इसके बाद आगे आइए, थर्ड टर्म पर इसकी थर्ड टर्म ये है और इसकी थर्ड टर्म ये है। देखो थर्ड टर्म में क्या क्या करना है, देखो u माइनस 1 यहाँ भी है, u माइनस 1 यहाँ भी है, अपॉन फैक्टोरियल 2, इसको कॉमन ले लीजिए, u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखिए ये डेल स्क्वायर y माइनस 1 और ये डेल स्क्वायर y0, इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर y0 प्लस डेल स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद में आगे आइए, इस टर्म पर डेल्टा क्यूब वाली टर्म पर, डेल्टा क्यूब वाली टर्म में क्या है आपका, देखिए ये है आपका डेल्टा क्यूब वाली टर्म में, इसमें क्या क्या कॉमन है आपका, एक तो u माइनस 1 कॉमन है और एक u कॉमन है, तो u माइनस 1 और u, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो और अंदर क्या बचता है, u माइनस 1 और u को कॉमन लेने पर यहाँ पर u प्लस 1 बच जाएगा, तो u प्लस 1 और यहाँ पर बच जाएगा आपका प्लस u माइनस 2 बच गया, और दोनों में फैक्टोरियल 3 कॉमन है ही, फैक्टोरियल 3 दोनों का बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें दोनों का एवरेज भी तो लेना है, डिवाइडेड बाई 2, और दोनों में डेल्टा क्यूब y माइनस 1 कॉमन है, डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ठीक है, एक एक टर्म और देखिए, ये इसमें देखो इसकी ये टर्म ये है, देखो u माइनस 2, u माइनस 1, जो भी कॉमन है वो ले लीजिए इसमें से। क्या क्या कॉमन है, u माइनस 1, u प्लस 1 कॉमन है ना, इसको लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा 4 आपका ये है, इसको लो डेल्टा 4 को, ये वाली टर्म, तो इसमें आपका क्या क्या कॉमन, इसको एक तो ये और एक ये है ना डेल्टा 4 वाली, इनको देखिए, देखो ये u माइनस 2 इसमें भी, इसमें u माइनस 1 और इसमें u और u प्लस 1, ये पूरा का पूरा कॉमन है ना, तो लिख लो इसे u माइनस 2, u माइनस 1, u और u प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। देखो ये रहा, ये इसमें भी है और इसमें भी है एज इट इज। अब यहाँ पर डेल्टा 4y माइनस 2 है और यहाँ पर डेल्टा 4y माइनस 1 है, तो इन दोनों का आपको एवरेज लेना है डिवाइडेड बाई 2, बस प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, क्या करा हमने, गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला, और जो गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में u को u माइनस 1 से रिप्लेस करके उसके हर सफिक्सेस में 1 ऐड करके जो आया था, इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया, इन दोनों का एवरेज लेकर के हमारा ये आ गया। दिस इज आवर बेसिल्स फॉर्मूला, ये हमारा बेसिल्स फॉर्मूला है। इस बेसिल्स फॉर्मूले को हम किसी भी प्रॉब्लम में, यहाँ पर जो ये u आ रखा है, ये u हमारा हर बार की तरह से वही है x माइनस x नॉट अपॉन h। हम इसको किसी भी प्रॉब्लम पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको आप देख लीजिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लीजिए इसके लिए। ये प्रॉब्लम है आपकी, यूज बेसिल्स फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.95। आपको x इज इक्वल टू 1.95 के लिए आपको y फाइंड करना है, फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 1.95।
यहाँ पर x और y आपका क्या क्या दे रखा है, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। ये है आपका y की वैल्यूज 2.979, 3.144, 3.283, 3.391, 3.463, 3.997, 4.491, ठीक है। हर बार की तरह से हम सबसे पहले सेंट्रल वैल्यू लेंगे। सेंट्रल वैल्यू कितनी है, x की वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है, यानी कि ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो सेंट्रल वैल्यू लेने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंट्रल वैल्यू कौन सी होती है, जो सबसे मिड में लाई करती है। जो x की वैल्यूज हमें गिवन है उनमें जो सबसे मिड में वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज योर x नॉट। तो मिड में कौन सी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज द मिडिल वैल्यू फ्रॉम दीज वैल्यूज। तो हम इसको x नॉट एज्यूम कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखें टेकिंग x नॉट इज इक्वल टू 2.1, इसको हमने x नॉट इज इक्वल टू 2.0, ये आपकी मिडिल वैल्यू है, x नॉट इज इक्वल टू 2.0, ठीक है। क्यों है मिडिल वैल्यू, क्योंकि बिल्कुल इसके ये 7 वैल्यू है ना, तो बिल्कुल मिड में लाई कर रही है। तो अब इसके बाद में u फाइंड कर लें। u इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस x नॉट अपॉन h से। x है आपका 1.95, x नॉट है आपका 2.0 और डिवाइडेड बाई h कितना है आपका 0.1। इससे आपका u फाइंड हो जाएगा। इससे आपका u जो आया, u आप इसका आएगा -0.5, तो यहाँ पर लिख दीजिए -0.5, ठीक है। अब इसके बाद में सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लीजिए। सेंट्रल डिफरेंस टेबल के लिए सबसे पहले x की वैल्यू, फिर u, x की वैल्यू एज इट इज 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज लिख ली हमने। अब हमें u लिखना है। u के लिए क्या करना है, u बराबर होता है x माइनस x नॉट, हमने किसको माना था 2 को, अपॉन h। h कितना है हमारा, x की दो वैल्यूज के बीच का गैप, यानी कि 0.1। तो यहाँ पर रखें 1. x की जगह पर जब 1.7 रखेंगे तो 1.7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1.7 माइनस 2 माइनस 0.3 और माइनस 0.3 अपॉन 0.1 यानी कि -3। तो इसके लिए हो जाएगा -2, इसके लिए हो जाएगा -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ पर y की वैल्यूज लिख लीजिए। y की वैल्यूज जो भी आपको दे रखी हैं एज इट इज कॉपी करनी है। 2.979, 3.144, 3.283, 3.391, 3.463, 3.997, 4.491, ये आपकी y की वैल्यूज हो गई। इसके बाद में डिफरेंसेस फाइंड कर लीजिए, डेल्टा y, डेल्टा वगैरह डिफरेंसेस मैं लिख देता हूँ। डिफरेंसेस आपके हो जाएंगे, फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा आपका 0 पॉइंट, यहाँ क्या है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे इट विल बी 0.165, 0.139, 0.108, 0.072, 0.534, 0.494, ठीक है। इसी तरह से सेकंड डिफरेंस लिख लीजिए। सेकंड डिफरेंस आपके हो जाएगा -0.026, माइनस 0.031, माइनस 0.036, माइनस 0.0462, माइनस 0.04, डेल क्यू हो जाएगा आपका, डेल क्यू वाई हो जाएगा माइनस 0.005, माइनस 0.005, 0.498, माइनस 0.502, डेल्टा 4 आपका हो जाएगा इसी तरह से 0, ठीक है, और 0.503 ये आपका हो जाएगा -1। इसी तरह से डेल्टा 5 आपका हो जाएगा, डेल्टा 5 आपका हो जाएगा 0.503 और 1.503 माइनस में, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा 6 में एक वैल्यू होगी, दैट विल बी योर -2.006, दिस इज योर डेल्टा 6। तो ये हमारी डिफरेंस टेबल बन गई। डिफरेंस टेबल में सबसे पहले क्या करते हैं, हमने x नोट किसको एज्यूम किया था, x नोट बराबर हमने 2 एज्यूम किया था। ये रहा हमारा x नोट बराबर 2। इस x नोट बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है, x नोट बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है हमारा, तो ये हमारा y नोट हो गया। x नोट के करस्पॉन्डिंग ये हमारा y नोट हो गया, और y नोट के नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, y नोट के नीचे वाली वैल्यू हो गई आपकी y1, ठीक है। ये क्या होगी आपकी y1। भाई ये आपका 2 के करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू x नोट के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है दैट इज योर y नोट, और y नोट के जस्ट नीचे वाली वैल्यू क्या होगी y1। ये y नोट और ये y1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका y नोट और y1, इन दोनों पर एरो लगा दो, y नोट और y1, ऐसे करके हमने एरो लगा दिया।
अब ये एरो किसकी तरफ जा रहा है, ये एरो इसकी तरफ जा रहा है, इस वैल्यू की तरफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई नॉट। ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी डेल्टा वाई नॉट। इसकी जगह पर हम रख देंगे डेल्टा वाई नॉट, ठीक है। उसके बाद में हमें रखना है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन हम कहाँ से रखेंगे, ये दोनों एरो इस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं ना, फिर यहाँ से फिर दो एरो लगा दीजिए ऐसे करके, एक एरो यहाँ पर और एक एरो यहाँ पर। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर हम यहाँ से इन दोनों वैल्यूज से दोनों एरो एक इस सिंगल वैल्यू की तरफ लगाते हैं, तो ये सिंगल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये जो हमें यहाँ पर डेल्टा क्यू वाई माइनस वन रखना है, दिस इज अवर डेल्टा क्यू वाई माइनस वन। अब इस वैल्यू से दो एरो, फिर एक एरो इसकी तरफ और एक एरो इसकी तरफ, ये दोनों वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी हमारी, ये दोनों वैल्यूज हमारी ये हो जाएंगी डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस डेल्टा फोर वाई माइनस वन अपॉन टू। और ये जो लास्ट में आपका बचा है, ये वाला ये ऐसे यहाँ से दो एरो, एक एरो यहाँ से इस वाली वैल्यू से और एक एरो यहाँ पर इस वैल्यू से, तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी अवर डेल्टा 5 है, अगर हमें डेल्टा 5 भी रखना हो। उसके बाद में जो डेल्टा 6 होगा, डेल्टा 6 के लिए क्या करेंगे, फिर इस सिंगल वैल्यू से दो एरो निकालेंगे, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे की तरफ। अब नीचे तो वैल्यू है ही नहीं, ऊपर वैल्यू है, तो जो डेल्टा 6 रखेंगे, डेल्टा 6 में हमें एक सिंगल वैल्यू ही पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास डेल्टा 6 में एक ही वैल्यू फाइंड होकर के आई है। समझ रहे नहीं भाई, हमें जो वाई नॉट और वाई वन रखना है, वाई नॉट और वाई वन हमारी ये दोनों वैल्यू हो गई। उसके बाद में जो हमें डेल्टा वाई नॉट रखना है, डेल्टा वाई नॉट हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ये दोनों एरो जहां पर एंड हो रहे हैं, ये हमारा डेल्टा वाई नॉट हो गया। फिर हमें डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन चाहिए। अब ये दोनों एरो जहां पर एंड हुए, ये यहां से फिर हमने दो एरो शुरू करे, एक इस वैल्यू की तरफ और एक इस वैल्यू की तरफ, ये डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। उसके बाद हमें पुट करना है डेल क्यू वाई माइनस वन। अब ये इन दोनों वैल्यू से फिर दो एरो हमने दो एरो खींचे, एक ये और एक ये जहां पर एंड हो रहे हैं एरो, ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज अवर डेल्टा क्यू वाई माइनस वन। फिर इस वाली वैल्यू से फिर हमने दो एरो शुरू किए, एक एरो ऊपर की तरफ, एक एरो नीचे की तरफ, तो दिस इज अवर डेल्टा फोर वाई माइनस टू एंड दिस इज अवर डेल्टा फोर वाई माइनस वन। फिर यहाँ से फिर हमने दोनों वैल्यू से एक एक एरो लिया, वो एरो यहाँ पर खत्म हुआ, तो दिस इज अवर डेल्टा 5 है ना। और डेल्टा 5 के बाद अगर आपको डेल्टा 6 भी लिखना है, तो डेल्टा 6 के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से फिर दो एरो लेंगे, एक एरो ऊपर की तरफ और एक एरो नीचे की तरफ। क्योंकि डेल्टा 6 में सिंगल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो हमें डेल्टा 6 में हमें एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस हम यहाँ पर पुट कर देंगे बेसिस फॉर्मूले में, और यू की जो वैल्यू हमारी आई है 0.5, ये यू की वैल्यू पुट कर देंगे। तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y for x equal to 1.95. दिस इज अवर बेसिल्स फॉर्मूला, जिसको हम गोस फॉरवर्ड और गोस बैकवर्ड फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। हमें गोस बैकवर्ड फॉर्मूले में दो चेंजेस करने पड़ते हैं, u के प्लेस पर u माइनस वन पुट करना पड़ता है, और गोस बैकवर्ड फॉर्मूले के हर सफिक्स में हमें 1 ऐड करना होता है। उससे करने के बाद जो हमें फॉर्मूला मिलता है, हम उस फॉर्मूले का और गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले का दोनों का एवरेज फाइंड करते हैं। जो एवरेज होता है वही हमारा बेसिल्स फॉर्मूला होता है। बेसिल्स फॉर्मूले में हम इस तरह से सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पर एरो बनाकर, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई, हम डिफरेंसेस पुट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अवर बेसिल्स फॉर्मूला। थैंक यू।